जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। आज की क्लास में जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पैराथायरॉइड ग्लैंड डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने थायरॉइड ग्लैंड डिस्कस कर लिया था, अब पैराथायरॉइड पढ़ रहे हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड में पॉइंट्स टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो अपन डिस्कस करते हैं, वेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेट। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड की वेट की अगर बात करें तो वेट आपको देखने को मिलता है 40 mg। कितना वेट देखने को मिलता है? 40 mg वेट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर अपन लेंथ की बात कर देते हैं, विथ की बात कर देते हैं और थिकनेस की बात कर देते हैं। लेंथ, विथ और थिकनेस की अगर बात करें तो लेंथ जो आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड की देखने को मिलती है होती है 6 mm। कितनी? 6 mm। विथ की अगर बात करें तो 3 mm, थिकनेस की अगर बात करें तो 2 mm। 2 mm ये आपको देखने को मिलता है। लेंथ, विथ और थिकनेस, ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का कलर अपन डिस्कस कर सकते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड का कलर की अगर अपन बात करें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है? डार्क ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलता है। डार्क ब्राउन ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, इसके अंदर कितनी नंबर के अंदर आपको देखने को मिलती है? तो नंबर की अगर बात करें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड इज ऑफ 4। कितने नंबर? 4। पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको 4 प्रेजेंट देखने को मिलती है। कितनी? 4 होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। लोकेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। लोकेशन की अगर अपन बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड की तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो लोकेटेड देखने को मिलती है, सुनना ध्यानपूर्वक बात, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, located on the posterior surface of lateral lobes of thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर अपन ने लेटरल लॉब्स डिस्कस करे हैं, राइट लेटरल लॉब और लेफ्ट लेटरल लॉब। इनके पोस्टीरियर सरफेस पे, कहां पर? इनके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलती है क्या चीज? पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि डार्क ब्राउन कलर की आपको देखने को मिलती है। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, अगर थायराइड ग्लैंड अपन बनाए, ये क्या बना रहे हैं अपन? थायराइड ग्लैंड बना रहे हैं। ये लो, ये थायराइड ग्लैंड बनाई, ये राइट लेटरल लोब, ये लेफ्ट लेटरल लोब, ये जो हो गया इस्थमस। इस्थमस जो होता है एंटीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर? एंटीरियर, सामने की तरफ प्रेजेंट देखने को मिलता है। लेकिन पोस्टीरियर सरफेस की अगर बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस के अंदर ये लो, ये पोस्टीरियर सरफेस के अंदर अपन बना रहे हैं, ये पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आपको देखने को मिलती है, पोस्टीरियर सरफेस में। तो ये जो ग्लैंड आपको देखने को मिलती है इसको अपन बोलते हैं सुपीरियर। किस नाम से जानते हैं? सुपीरियर पैराथायरॉइड। इसको जानते हैं सुपीरियर पैराथायरॉइड के नाम से, तो सुपीरियर पैराथायरॉइड। इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन जानते हैं इन्फीरियर पैराथायरॉइड। किसके नाम से जानते हैं? इन्फीरियर पैराथायरॉइड के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्लैंड होगा ये इन्फीरियर पैराथायरॉइड होगी। तो हर लेटरल लोब के अंदर एक तो सुपीरियर पैराथायरॉइड, एक इन्फीरियर पैराथायरॉइड आपको देखने को मिलती है। डार्क ब्राउन कलर की होती है। वेट की अगर बात करें 40 mg आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें इन पैराथायरॉइड ग्लैंड की, अगर इन पैराथायरॉइड ग्लैंड के ऊपर, अगर ये पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर चले जाएं तो यहां पर आप लोगों को सेल्स देखने को मिलती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड में क्या देखने को मिलती है? आपको सेल्स देखने को मिलती है। सेल्स की एक बार बात कर लेते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स देखने को मिलती हैं, दो स्पेशल टाइप की सेल देखने को मिलती है। पहली जो सेल आपको देखने को मिलती है उस सेल को बोलते हैं चीफ सेल। किस नाम से जानते हैं? चीफ सेल के नाम से जानते हैं। दूसरी स्पेसिफिक टाइप की जो सेल आपको देखने को मिलती है उस सेल को अपन ऑक्सीफिल सेल के नाम से जानते हैं। ऑक्सीफिल सेल। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीफिल सेल। अगर चीफ सेल की अगर अपन बात करें, चीफ सेल की, जो कि कहां पर देखने को मिलती है अपने को? पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर चीफ सेल प्रेजेंट होती है। इन चीफ सेल से एक हार्मोन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। उस हार्मोन को पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक बात है क्या? चीफ सेल से पीटीएच का सिक्रीशन देखने को मिलता है। और पीटीएच का सिक्रीशन जो आपको देखने को मिलता है ये किसके रेस्पॉन्स में देखने को मिलता है? सुनना, जब भी कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ब्लड कैल्शियम लेवल क्या देखने को मिलेंगे? कम देखने को मिलेंगे। तो भाई चीफ सेल्स जो होंगी, चीफ सेल्स, ये चीफ सेल्स स्टिमुलेट होंगी। चीफ सेल्स स्टिमुलेट होने के बाद पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन होता है। ऑक्सीफिल सेल की अगर अपन बात करें, ऑक्सीफिल सेल की, तो ऑक्सीफिल सेल जो होती है डीजनरेटिव सेल है। क्या है ये? डीजनरेटिव चीफ सेल। दीज आर द डीजनरेटिव चीफ सेल। तो डीजनरेटिव चीफ सेल्स जो है उन्हीं को अपन ऑक्सीफिल सेल के नाम से जानते हैं। खास बात इनकी कि कई कई कंडीशन के अंदर ये पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन आपको यहां से देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें पैराथायरॉइड एडिनोमा का केस अपन कंसिडर करते हैं। डिसऑर्डर पे चलते एक बार। पैराथायरॉइड एडिनोमा, पैराथायरॉइड एडिनोमा, पैराथायरॉइड एडिनोमा का सिंपल सा मतलब, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है
उसमें ट्यूमर डेवलप हो गया है, और ये ट्यूमर आपको मेनली देखने को मिलता है ऑक्सीफिल सेल का। तो इस पैराथायरॉयड एडिनोमा के कारण भी किसका सिक्रीशन हो सकता है, पीटीएच का सिक्रीशन हो सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन जब डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं पैराथायरॉयड एडिनोमा के कारण ये पीटीएच का सिक्रीशन आपको देखने को मिल रहा है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी अगर बात करें मेनली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, और चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट भी किसके रेस्पॉन्स में होता है, जब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन, किसकी कंडीशन, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो हाइपोकैल्सीमिया को रेगुलेट करना है। किसको, हाइपोकैल्सीमिया, जो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुए हैं उसको रेगुलेट करना है, इसीलिए किसका सिक्रीशन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें तो जो हाफ लाइफ होती है पैराथायरॉयड हार्मोन की उसकी बात कर देते हैं। हाफ लाइफ पैराथायरॉयड हार्मोन की होती है 10 मिनट्स। कितनी मिनट, 10 मिनट आप लोगों को पैराथायरॉयड हार्मोन की हाफ लाइफ देखने को मिलती है। और ध्यान रखना, हाइपोकैल्सीमिया, जो हाइपोकैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुए हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन निकला, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा लास्ट के अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो हाफ लाइफ कितनी, 10 मिनट्स आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें पीटीएच, हाफ लाइफ का कोई मतलब बता सकता है क्या? हाफ लाइफ का मतलब होता है कितनी देर के अंदर, कितनी मिनट्स के अंदर या कितने टाइम इंटरवल के अंदर जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथ हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड या पैराथ हार्मोन, ये जो है कितनी देर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो पीटीएच जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट्स आपको देखने को मिलती है, मतलब 10 मिनट में इसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। अगर पैराथ हार्मोन जो है इसके मोलिकुलर वेट की अगर बात करें, इसके मोलिकुलर वेट की, तो मोलिकुलर वेट आपको 9500 डेल्टन इतना आपको देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 9500 डेल्टन आपको पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या देखने को मिलता है, मोलिकुलर वेट आपको देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 84 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड, 84 अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, 84 अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। एक बार इसके सिक्रीशन पे चलते हैं। किसके सिक्रीशन पे चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच पे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच, प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच की एक बार बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच आपको कैसे देखने को मिलता है, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच की अगर अपन बात करें तो एक अपने को सेल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक सेल बनानी पड़ेगी, और ये जो सेल अपन बना रहे हैं इस सेल को अपन चीफ सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चीफ सेल के नाम से जानते हैं। अपन ने चीफ सेल बनाई है, और इस चीफ सेल की अगर बात करें यहाँ पर स्पेशल टाइप के आपको रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। चीफ सेल की अगर बात करें स्पेशल टाइप के रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं। इन रिसेप्टर को अपन कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। अभी एक पॉइंट अपन ने डिस्कस करा है हाइपोकैल्सीमिया। क्या पॉइंट डिस्कस करा है, हाइपोकैल्सीमिया के रेस्पॉन्स के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन होगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करना है, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करना है। तो बॉडी में मान लो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या है, कम है। ध्यान देना भाई, ब्लड कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर क्या है, कम है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम वो इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के साथ बाइंड कम करेगा। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के साथ बाइंड क्या करेगा, कम करेगा। ध्यानपूर्वक बात सुनना, बाइंड कम कर रहा है। और बाइंड अगर कम करेगा तो उसमें एक स्पेशल सिस्टम, एक स्पेशल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। उस स्पेशल मैकेनिज्म के अंदर होगा क्या, उस स्पेशल मैकेनिज्म के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन होगा, पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन होगा। कैसे कैसे, ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसके अंदर जब ये ब्लड कैल्शियम लेवल आपको कम देखने को मिल रहे हैं, तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम है तो ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर क्या सेंस करेगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल कम है, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कर दे। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, जो कैल्शियम लेवल कम हुआ है उसको कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। दो हार्मोन होता है, एक तो कैल्सिटोनिन, एक पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्सिटोनिन जो होता है उसकी अगर अपन बात करें तो कैल्सिटोनिन तो हाइपोकैल्सीमिया करता है। क्या करता है, हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है कैल्सिटोनिन। लेकिन पैराथ हार्मोन की अगर बात करें, पैराथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहे हैं तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करवाना है। कैसे कैसे होता है वो ध्यानपूर्वक बात सुनना। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के साथ ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम है तो वो बाइंड नहीं करेगा, नहीं करेगा तो अंदर की तरफ से क्या मशीनरी स्टार्ट होती है, सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये चीफ सेल अपन बना रहे। अगर अपन बात करें इसमें प्रीकर्सर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रीकर्सर देखने को मिलता है पीटीएच को, पीटीएच का, उसको अपन बोलते हैं प्री प्रो पीटीएच। किस नाम से जानते हैं, प्री प्रो पीटीएच के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर बात करें तो ये 115 अमाइनो एसिड कंटेनिंग है। कितने अमाइनो एसिड कंटेनिंग है, 115 अमाइनो एसिड कंटेनिंग है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है।
किसके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो अपना अब ये प्री प्रो पीटीएच है, प्री प्रो पीटीएच जो है ये कन्वर्ट होता है प्रो पीटीएच में। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रो पीटीएच के अंदर कन्वर्ट होता है। और प्री प्रो पीटीएच की बात करें ये 115 अमीनो एसिड, प्रो पीटीएच की अगर बात करें ये 96 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड? 96 अमीनो एसिड। और ये प्रो पीटीएच जो है इसके बाद जाएगा गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास जाएगा? गोल्जी बॉडी के पास। और गोल्जी बॉडी से निकलेगा पीटीएच। क्या निकलेगा? पीटीएच। और पीटीएच की अगर बात करें अपन डिस्कस करें कितने अमीनो एसिड? 84 अमीनो एसिड कंटेनिंग पीटीएच आपको देखने को मिलता है। और ये पीटीएच जो यहां से निकलकर कहां जाएगा? ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा और लास्ट के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का ये काम करेगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? तो प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच की बात करिए, जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो कहां पर प्रेजेंट है? चीफ सेल्स पर प्रेजेंट है। इन्होंने क्या सेंस किया कि ब्लड कैल्शियम लेवल कम है, अगर कम है तो उस कंडीशन के अंदर ये कैल्शियम इसके साथ बाइंड कम कर रहा है और ये मशीनरी, ये मैकेनिज्म पूरा स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है? पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन देखने को मिलता है। अगर इसका अपन रिवर्स कर दें, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गया? इधर ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया, ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया। ब्लड कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा होगा तो कैल्शियम के साथ ये जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है इनके साथ पैराथ हार्मोन बाइंड भी ज्यादा करेगा। बाइंड अगर ज्यादा करेगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो मशीनरी है ये स्टिमुलेट नहीं होती है और उस कंडीशन के अंदर ये पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर सुनना ध्यानपूर्वक बात, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया के अंदर तो नो पैराथायरॉइड। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया की अगर बात करें नो पीटीएच, नो पीटीएच, पीटीएच का सिक्रीशन नहीं होगा, नो पीटीएच सिक्रीशन, ध्यान देना, नो पीटीएच सिक्रीशन। लेकिन अगर बात करें हाइपोकैल्सीमिया, किसकी बात करें? हाइपोकैल्सीमिया की अगर अपन बात करें, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में पीटीएच सिक्रीशन होगा। किसका सिक्रीशन होगा? पीटीएच सिक्रीशन आपको देखने को मिलेगा। किसके रेस्पॉन्स में? हाइपोकैल्सीमिया के रेस्पॉन्स में देखने को मिलेगा। अच्छा, कोई कैल्शियम लेवल बता सकता है क्या? नॉर्मल, नॉर्मल कैल्शियम लेवल की अगर अपन बात करें, नॉर्मल कैल्शियम लेवल की, तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल की अगर बात करें, 9 से 11 mg पर डीएल। कितना? 9 से 11 mg पर डीएल, इतनी आप लोगों को नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल देखने को मिलती है। अच्छा, कोई पैराथायरॉइड हार्मोन का भी बता सकते हैं? जो पीटीएच हार्मोन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, पीटीएच, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल बताओ, नॉर्मल, नॉर्मल पीटीएच, नॉर्मल प्लाज्मा पीटीएच लेते हैं, नॉर्मल प्लाज्मा पीटीएच, नॉर्मल प्लाज्मा पीटीएच की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल प्लाज्मा पीटीएच जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1.5 से 5.5 नैनोग्राम पर डीएल। इतना नॉर्मल होता है भाई, प्लाज्मा पीटीएच 1.5 से 5.5 नैनोग्राम पर डीएल, इतना क्या होता है? नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट? इतना क्लियर, इतना नॉर्मल होता है। अब अपन पैराथायरॉइड हार्मोन के एक्शन डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्शन, एक्शन ऑफ पीटीएच, एक्शन ऑफ पीटीएच अपन डिस्कस कर रहे हैं। और एक्शन ऑफ पीटीएच की अगर अपन बात करें तो 3 हेडिंग्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। कहां एक्शन? पहला अपन पढ़ेंगे ऑन बोन, ऑन बोन, कि बोन पर क्या एक्शन होता है। सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे ऑन किडनी, किडनी पर क्या एक्शन आपको देखने को मिलता है। और थर्ड पॉइंट अपन इसके अंदर तो डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन, ऑन इंटेस्टाइन पर पीटीएच का एक्शन क्या होता है, ये पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्शन डिस्कस कर रहे हैं पैराथ हार्मोन के। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे बोन, दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन ऑन किडनी, तीसरा पॉइंट एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन ऑन इंटेस्टाइन। ये 3 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। बोन से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट पे चलते हैं बोन, बोन से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। बोन की अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, पीटीएच पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑन बोन। बोन की अगर अपन बात करें तो क्या क्या अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे? पैराथायरॉइड हार्मोन जो है, जो कि चीफ सेल से निकला है, हाइपोकैल्सीमिया के रेस्पॉन्स में निकला है। ये पीटीएच जो है ये कौन सी सेल पे काम करता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल पर काम करता है। कौन सी सेल पर? ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर काम करता है। ओस्टियोब्लास्ट सेल पर काम क्यों करता है? बिकॉज पैराथायरॉइड रिसेप्टर, पीटीएच रिसेप्टर्स, because PTH receptors are present on कहां पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन ओस्टियोब्लास्ट, ऑन ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर किसके? पीटीएच रिसेप्टर होते हैं, यहां पर काम करता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना। नेक्स्ट अगर बात करें, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स डज नॉट हैव पीटीएच रिसेप्टर्स। ध्यानपूर्वक बात सुनना। अब ओस्टियोब्लास्ट सेल पर काम करता है और ओस्टियोब्लास्ट सेल पर काम किस प्रकार से करता है? ये रैंकल को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है रैंकल को।
किसको स्टिमुलेट करता है? रेंकल। रेंकल की अगर बात करें, रेंकल की फुल फॉर्म लिखते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर, न्यूक्लियर फैक्टर, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी लाइगेंड, कप्पा बी लाइगेंड। तो ये ध्यान रखेंगे, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी लाइगेंड, इसको स्टिमुलेट करता है। और इसको स्टिमुलेट अगर करता है तो ये रेंकल जो स्टिमुलेट होने के बाद ये कहां पर एक्शन होता है? यहाँ ओस्टियोक्लास्ट पर एक्शन होता है, ओस्टियोक्लास्ट पर। तो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो बोन फॉर्मिंग सेल होती है, ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है वो बोन डिस्ट्रक्टिव सेल है। ओस्टियोक्लास्ट सेल पर काम होता है और ओस्टियोक्लास्ट सेल से एसिड एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एसिड एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। कहां से? ओस्टियोक्लास्ट सेल से। और ये एसिड और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो निकल रहे हैं ये क्या काम करेंगे? सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये मैं बना रहा हूं बोन, क्या मैं बना रहा हूं? ये बोन बना रहा हूं, और एक तरफ मैं यहां पर बना रहा हूं ब्लड सर्कुलेशन, ये बनाई ब्लड सर्कुलेशन। अब ये एसिड और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स इस बोन के ऊपर काम करेंगे, और बोन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट? कैल्शियम। इस कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करवाएंगे, और साथ में इधर प्रेजेंट HPO4 2-, इसका भी रिजॉर्प्शन करवाएंगे। रिजॉर्प्शन क्या करवाएंगे? रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन बोल दो, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब सिंपल बात है, इनका डिस्ट्रैक्शन होगा भाई, कैल्शियम और HPO4-, या बोन का डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन। अगर इनका डिस्ट्रैक्शन होगा तो बोन टूटेगी, बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट निकलेंगे और ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या आ रहा है? कैल्शियम आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? कैल्शियम आ रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ रहा है? HPO4 2-, फॉस्फेट आ रहे हैं। तो ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन। यही पॉइंट अपन चाहते थे। पीटीएच जो है हाइपोकैल्सीमिया के कारण, कहां निकला था? ये हाइपोकैल्सीमिया के कारण निकला था, और हाइपोकैल्सीमिया के कारण निकला, और लास्ट के अंदर ये क्या करना है? इसने बोन के डिस्ट्रैक्शन को इंड्यूस कर दिया, जिसके कारण कैल्शियम का लेवल क्या हुआ? बढ़ा। और कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ा तो क्या क्या कंडीशन को हुई? हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। कौन सी कंडीशन? हाइपर कैल्सीमिया। बोले तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गए? बढ़ गए। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। ये फॉस्फेट जो है ये भी बोन से टूट रहा है और इधर आ रहा है, लेकिन फॉस्फेट की अगर अपन बात करें तो किडनी के माध्यम से क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। तो फॉस्फेट जो होता है वो किडनी के माध्यम से क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। मेनली पीटीएच के एक्शन की अगर अपन बात करें तो किस किस चीज को रेगुलेट करता है? सुनना भाई ध्यानपूर्वक। रेगुलेट, रेगुलेट, अगर रेगुलेट की अगर बात करें मेनली तो ये कैल्शियम लेवल को, या अपन बोल लेंगे रेगुलेट कैल्शियम। नेक्स्ट अगर बात करें मैग्नीशियम एज वेल एज HPO4 2- इन ब्लड। इन तीनों को क्या करता है? ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है। किस किस को? कैल्शियम को, मैग्नीशियम को और फॉस्फेट को ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है। ठीक है क्या? कौन? पैराथ हार्मोन। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, लेकिन किडनी के माध्यम से HPO4- का एक्सक्रीशन आपको देखने को मिलता है। तो मेजर इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। हाइपर कैल्सीमिया, यही पॉइंट अपन क्या करेंगे इसमें नोट करेंगे। तो बोन के ऊपर ये एक्शन आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से अपन बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, डायरेक्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर काम करता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल से डिस्ट्रैक्शन का कार्यक्रम होता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ये कैल्शियम और HPO4- जो है निकलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये है कि ये पूरा एक मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। पहले ऑस्टियोब्लास्ट सेल से काम करेगा, रेंकल को इंड्यूस करेगा, ये रैंक कॉम्प्लेक्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल पे काम करेंगे। तो ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, किडनी की एक बार बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑन किडनी, एक्शन ऑफ पीटीएच ऑन किडनी। किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी की अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, किडनी के माध्यम से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है। कैल्शियम का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, ये जो पीटीएच आप लोगों को देखने को मिलता है ये ब्लड मैग्नीशियम लेवल को भी बढ़ा देता है। तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया और ब्लड मैग्नीशियम लेवल बढ़ गए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल यहाँ पर भी बढ़ जाते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल यहाँ पर भी बढ़ जाते हैं। तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है और ब्लड मैग्नीशियम लेवल क्या हो जाते हैं? भी बढ़ जाते हैं। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन इधर ध्यान रखेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और HPO4। बाकी अगर HPO4 की माइनस की अगर फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट के एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉस्फेट का एक्सक्रीशन देखने को मिलता है किडनी के माध्यम से,
तो फॉस्फेट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, किडनी के ऊपर। तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट किसके अंदर ध्यान रखेंगे, एक्शन ऑफ पीटीएच ऑन किडनी। पीटीएच के एक्शन अपन पढ़ रहे हैं 3, पहला तो ये, पहला दूसरा ये और ये। अगर इनकी अगर अपन बात करें थर्ड, तो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी के लिए रेस्पॉन्सिबल। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी का सिंपल सा मतलब कि विटामिन डी एक्टिव होता है, और एक्टिव विटामिन डी कहां होता है, किडनी में होता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, किडनी के भी कौन से हिस्से के अंदर जो पीसीटी वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिलता है, कौन सा, पीसीटी। पीसीटी के अंदर विटामिन डी जो होता है वो एक्टिव होता है। ये ध्यानपूर्वक बात रखिए। अच्छा, कैसे एक्टिव होता है, सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये मैं बना रहा हूं सन, क्या बना रहा हूं, सन, और सन से निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये यूवी रेज। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये पड़ती है स्किन पर। कहां पर पड़ती है, स्किन के ऊपर। ये अपन विटामिन डी का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, फिर एक्टिवेशन अपन डिस्कस करते हैं। स्किन पर पड़ती है, और स्किन से प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का। किसका, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का। और ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो आपको देखने को मिल रहा है, ये कन्वर्ट होता है कोल कैल्सीफेरोल में। किसमें कन्वर्ट होता है, कोल कैल्सीफेरोल में। विटामिन D3 अपन बनाने वाले हैं, तो कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट होता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और कोल कैल्सीफेरोल के अंदर अगर यहाँ पर ये कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जाता है कोल कैल्सीफेरोल लीवर के पास। कहा जाता है, कोल कैल्सीफेरोल लीवर के पास जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये सीसीएफ, सीसीएफ मतलब कोल कैल्सीफेरोल। कहाँ है ये, लीवर के पास है, लीवर के पास। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, लीवर के अंदर ये कोल कैल्सीफेरोल जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल। किसमें, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल के अंदर कन्वर्ट होता है ये। और ये 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल के अंदर जो बना है ये इनएक्टिव विटामिन डी है। क्या ये इनएक्टिव विटामिन डी, इनएक्टिव विटामिन डी, इसको अपन बोलते हैं इनएक्टिव विटामिन डी। तो इनएक्टिव विटामिन डी है क्या, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल। अब ये इनएक्टिव विटामिन डी जो है ये किडनी के पास आएगा, पीसीटी ऑफ किडनी। पीसीटी ऑफ किडनी कहां पर आएगा, ये पीसीटी ऑफ किडनी के पास आएगा, पीसीटी ऑफ किडनी। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी वहां पर आएगा। अब पीसीटी ऑफ किडनी पे के पास क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीसीटी ऑफ किडनी की जो एपिथेलियल सेल्स है वो एक एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, उसको अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। कौन सा एंजाइम, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, पीसीटी के एपिथेलियल सेल से निकलता है। इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये अगर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ से निकल रहा है, तो अब क्या कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, ये 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल जो है ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कौन कन्वर्ट हो जाता है, ये 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल कन्वर्ट हो जाता है। और यही एक्टिव विटामिन डी है। यही क्या एक्टिव विटामिन डी है, एक्टिव विटामिन डी यही है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल जो कि एक्टिव विटामिन डी है, वो कहां पर बनता है, पीसीटी वाले हिस्से में बनता है। पीसीटी, ये ध्यान रखना, पीसीटी ऑफ किडनी के अंदर बनता है। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है कि सन से यूवी रेज स्किन के ऊपर पड़ी, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, देन कोल कैल्सीफेरोल इन द लीवर रिजल्ट्स इनटू 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल, दैट इज इनएक्टिव विटामिन डी। और पीसीटी ऑफ किडनी पे काम करेगा, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वहां पर प्रेजेंट होता है, तो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं अपन एक्शन, पीटीएच के एक्शन जो है ये एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी के अंदर कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, पीटीएच किसकी बात सुनना, पीटीएच। पीटीएच जो आपको देखने को मिलता है ये पीटीएच अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देता है। अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी किसके द्वारा बढ़ जाती है, पीटीएच के द्वारा बढ़ जाती है। और पीटीएच के द्वारा अगर बढ़ेगी तो उस कंडीशन में एक्टिव विटामिन डी ज्यादा बनेगा, एक्टिव विटामिन डी ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन पे क्या कार्यक्रम होगा, ये जो एक्टिव विटामिन डी जो बना है ये कहां काम करेगा, एक्ट ऑन इंटेस्टाइन। कहां काम करेगा, एक्ट ऑन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन पर काम करेगा। और इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। किसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर इंक्रीज कर देगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल बताओ, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएंगे। ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हाइपोकैल्सीमिया, जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुए थे उसके रेस्पॉन्स में पीटीएच निकला था, लेकिन लास्ट के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया। 3 प्रकार से इसने एक्शन किया।
पहला एक्शन बोन के ऊपर किया, दूसरा एक्शन किडनी पे किया। किडनी में भी जो कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाया इसने और ब्लड मैग्नीशियम लेवल को इसने इंक्रीज कर दिया। और इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें, इंटेस्टाइन के ऊपर ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, लास्ट के अंदर बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि एक्टिव विटामिन डी का फॉर्मेशन कर रहा है किडनी के माध्यम से, और एक्टिव विटामिन डी जो है वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये पॉइंट अपन स्पेसिफिक ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? तो बोन के ऊपर डिस्कस कर लिया, किडनी पे डिस्कस कर लिया, और थर्ड पॉइंट किडनी पे ये जो थर्ड पॉइंट है इंटेस्टाइन के ऊपर यही एक्शन आपको देखने को मिलता है इसका। ठीक है क्या? तो एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन अपन ने डिस्कस कर लिए। स्टार्टिंग में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा अपन ने पैराथायरॉयड हार्मोन का डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।